अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हम लोग गए थे घूमने और हम लोग ने हमको टाइम मिला तो हमने गाड़ी सीखा। और आप ये बच्चों को देखिए, इनको कैसे दे देते गाड़ी और ये इतने तेज़ चलाते हैं। और हम गए थे जहाँ घूमने, उसका भी टाइम नहीं हुआ था। हम गए थे प्लानिटेरियम और वहाँ का टाइम नहीं हुआ था, हम जल्दी चले गए थे। 3 o'clock को हम चले गए थे, वो उसका टाइम था 4 o'clock में। तब तक हमने गाड़ी चलाया, फ़न करा, बाहर में रुके। फिर जैसे ही खुला तो हम चले गए गार्डन घूमने, क्योंकि हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। और ये देखिए, मैं चला रही थी गाड़ी। पहले तो मुझे डर लगा, फिर मैं एकदम स्मूथली चलाने लगी। और किसको किसको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। और अगर आपने अभी तक गाड़ी नहीं चलाई है तो चलाइए यार, किस चीज़ का इंतज़ार है। और फिर मैं आ गई और मेरा भाई ने भी चलाई थी, शायद उसकी क्लिप होगी, दिखाती हूँ। और फिर आई और मैंने रोक ली गाड़ी। ये कैसी लगी आपको मेरी ड्राइविंग। और ये है मेरे भाई की ड्राइविंग, तो ये भी काफ़ी अच्छे से चला लेता है। वैसे ये मुझसे भी अच्छा चलाता है। और हाँ, ये जल्दी सीख जाएगा, मगर अभी इसकी एज नहीं हुई है, मेरे से छोटा है और अभी मुझे भी टाइम है गाड़ी चलाने में। क्योंकि एज से पहले अगर हम चलाएँगे तो चालान कट सकता है और हम अंदर भी हो सकते हैं। इसीलिए नहीं चलाना है एज से पहले। एज 18 है। और फिर हम आ गए थे पार्क। एंट्री हो चुकी थी, जैसे ही गार्डन खुला, पार्क खुला, वैसे ही सबसे पहले हम अंदर गए। और फिर हमने पार्क में घूमा। ये थे बहुत क्यूट ट्रीज थे, उसमें फ्लावर्स थे। फिर हम अंदर गए, यहाँ पे मम्मी लोग घूम रहे थे, बाकी हम अंदर चले गए थे झूले देख के। कोई भी नहीं था तो मैंने सोचा पहले मैं झूल लेती हूँ, वरना फिर सब रहते हैं। तो भाई मैं तो बड़ी हूँ, छोटी बच्ची तो हूँ नहीं मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज झूल लूँ। फिर मैं एक बार गिर भी गई थी ऐसे स्लाइड पे। और यहाँ पे सब कुछ है, प्लांटिंग का है, बरबट्टी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जो कि माली होते हैं ना, जो या और भी जो कुछ लोग होते हैं गार्ड, जो उनको सेल करते हैं। यहाँ पे सब कुछ सेल होता है और जो गार्डनर्स होते हैं वो भी सेल करने के लिए लेके जाते हैं। ये सेल होता है और इसको सेल करने के बाद मनी मिलती है, सेल करने की तो मनी मिल गया। और फिर इस तरीके से इनका गार्डन सुंदर भी हो गया, इनको ऑक्सीजन भी मिल गई नेचुरल, और इनको पैसे भी मिल गए, मतलब सब कुछ हो गया। और मौसम में जब फ्रूट्स आते हैं तो ये लोग फ्रूट्स भी निकाल के खाते हैं, और कुछ फ्रूट सेल करते, कुछ फ्रूट खा लेते हैं। और फिर ये पपाया था और ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। कभी आपको मौका पड़े तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। मैं आपको एड्रेस बता नहीं सकती क्योंकि मुझे आप लोगों को एड्रेस नहीं बता सकती। यहाँ पे चीकू का पेड़ था, आम का पेड़ था और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी थी, बरबट्टी लगी थी और यहाँ पे गेंदे का फूल लगा था। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से पार्क बनाया है। एक तो पार्क की सुंदरता बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, ताकि बहुत मतलब अच्छा लगता है ना देखने में। और ये था गेंदे का फूल, ये भी सेल होता है, सेल हो गया, आपको ऑक्सीजन मिल गई और सुंदरता प्लस आपको जगह भी बहुत अच्छी मिली और पूरा ऐसे फ़ोटोशूट के लिए भी अच्छा है। ये व्यू भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है जब सनसेट का टाइम होता है, करीब 5-6 बजे के टाइम। और फिर मैंने अपनी ये ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई वाली ड्रेस पहनी थी और रास्ते में हमें एक बटरफ्लाई मरी हुई मिली, क्योंकि बटरफ्लाई जो होती है उनकी सिर्फ 2 दिन की ज़िंदगी होती है, ऐसा कहा जाता है। वैसे अभी तक मैंने सर्च नहीं करा इसके बारे में। और फिर यहाँ पे भी पार्क था, ऐसे 2 साइड में पूरा ग्रीन ग्रीन ऐसे खाली मैदान था, घूमने का था। यहाँ पे आप बॉल खेल सकते हो, घूम सकते हो। और आपको पता है, आप विदाउट स्लीपर के अगर आप ग्रास में चलते हो तो आपकी आँखों की रोशनी तेज़ होती है। ये फैक्ट पता था कि नहीं, मैंने ग्रास की बात आते ही बता दी। और फिर ये सारे गेंदे लगे हुए थे, मुझे लगा सिर्फ ऑरेंज में होंगे, फिर मुझे याद आया अरे ये तो येलो में भी होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आता है। सामने में प्लानिटेरियम है और ये रोज़ है। प्लानिटेरियम के सामने ये पूरा प्लांट पार्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और सनसेट के टाइम में तो जो व्यू आता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। माशाल्लाह, ये प्लानिटेरियम था, लोग आना शुरू हो गए थे, मैंने भी झूला झूलना बंद कर दिया।
फिर हमने थोड़ा घूमा, मम्मी की फ्रेंड मिल गई थी और ये भी मतलब मुझे नहीं पता ये कौन सा प्लांट है, मगर ये भी माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल था। ऐसे चेरी के जैसे दिख रहा था मगर ये था नहीं, भूल के मैंने खा लेना। फिर ये रोज़ेस थे यहाँ पे और ये वाला प्लांट तो मेरा फेवरेट है। किसके किसके रोज़ेस पसंद हैं? तो मैंने यहाँ पे शाम होने के बाद, रात होने के बाद रेड रोज़ देखी, पिंक रोज़ देखी और येलो देखी थी शायद, और देखा था मैंने। और फिर यहाँ पे ऐसे प्लैनेट्स को दिखाने के लिए रख दिया गया है। फिर रेबा ने अम्मी लोगों को झुला लिया यहाँ पे और फिर मम्मी का आने लगा था चक्कर और मम्मी सर पकड़ के बैठ गई थी, अब मैं वॉमिट कर दूँगी, अब मैं वॉमिट कर दूँगी। मैं तो गई। फिर सबने झूला साथ में और मैंने भी झूला, मेरे भाई ने भी झूला, सब ने झूला और खूब मस्ती करे। क्योंकि अगर गार्ड होते तो वो ये ज़रूर बोलते कि बड़ों को झूलना अलाउड नहीं है। कि जैसे ही हमने देखा कि गार्ड नहीं है, वैसे यहाँ पे अलाउड नहीं है, बाकी झूले ऐसे टूटने वूटने वाला कोई भी चांस नहीं है। झूलते हैं बड़े, गार्ड मना करता है क्योंकि ये बच्चों की जगह है यार, यहाँ पे बड़ों क्या करेंगे। फिर हमने झूला और आपको इस झूले का भी फैक्ट पता होगा कि अगर आपको एक साइड गोल घूमने में चक्कर आ रहा है तो आप उसका अपोजिट घूमोगे तो आपकी चक्कर आना बंद हो जाएगी। तो जितने भी फैक्ट मुझे पता नहीं इस वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। और ये वाला झूला हमने झूला, इसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ मत झूलना, अदरवाइज़ आप ऐसे पलट के पूरा गिर जाओगे। ओके। हमें लग रहा था डर, मगर मेरे भाई को तो मज़ा आ रहा था और मुझे भी आ रहा था क्योंकि मेरा फेवरेट है यार ये। और फिर बाजू से मैं सनसेट भी देख रही थी क्योंकि ये ऐसे एरिया में बना हुआ है जहाँ पे साइड में से सनसेट देख सकते हो आप। और माशाल्लाह काफ़ी ब्यूटीफुल था। हर साइड ऐसे प्लांट्स थे और फिर बीच में झूले थे, फिर प्लांट्स थे, फिर एक्सरसाइज एरिया था और ये था प्लेनेटेरियम। सनसेट के बाद जो थोड़ी सी मतलब जब दिन ढलना शुरू हो गया तब प्लेनेटेरियम की सारी ब्यूटीफुल लाइट्स ऑन कर दी गई और फिर हमने थोड़ी देर घूमा। उसके बाद हम जिस जगह जाने वाले हैं, दिन भर से प्लान था मगर हमने सोचा कि उस जगह पे मतलब दिन ढलने के बाद ही मज़ा आएगा, 6-7 बजे। उस दिन हमने ज़्यादा इन्जॉय करा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा और हमने सोचा कि 6-7 बजे के बाद ही वो जगह बहुत अच्छी लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगने वाली। मतलब दिन में जाने से अच्छी लगती है मगर हमें जाना था शाम को। उसके बाद हमने सोचा कि पहले हम प्लेनेटेरियम में घुमाते। फिर हम गए और ये देखिए मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ये सारे गोल्ड और सिल्वर ले जाओ, मजाक कर रही हूँ, ऐसे तो कोई खुले में रखेगा नहीं। क्योंकि ये पत्थरों पे पेंट कर दिया गया था, स्टोन्स पे कलर कर दिया गया था, इसको खूबसूरती के लिए बना दिया गया था। और फिर जो लाइट आ रही थी ना, ये रियल लग रहा था मगर हो नहीं सकता ना यार, रख तो नहीं सकते, बाहर में चोरी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात, इतने सारे लोग आते हैं। और फिर यहाँ पे लाइट्स लग गई, ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर हम घूमते घूमते ऐसे ही गेट के पास आ गए और फिर हमने फैसला करा कि हम उस जगह पे चलते हैं जो कि मेरी फेवरेट जगह है। अभी तक तो मैं इससे पहले गई नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने गूगल में उसका एड्रेस निकाल के सर्च करा था ना, तब मुझे वो इतना ब्यूटीफुल लगा था, मेरा फेवरेट हो गया था। ऐसा लगा कि मैंने कितने बार यहाँ पे जा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार भी नहीं गई थी, मुझे इसका एड्रेस भी नहीं पता था। हमने गूगल में एड्रेस निकाला और फिर हम पहुँच गए। यहाँ पे एक हॉल था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो देखिए आराम से। पहले तो यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था और हैप्पी बर्थडे का हमेशा इस हॉल में लगा होता है, मतलब पता नहीं क्यों लगा था। हाँ, 14 नवंबर आने वाली थी शायद, उसलिए लगा था क्योंकि हम 13 नवंबर को घूमने गए थे। और फिर हाँ, आप सभी को मेरे साइड से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और कल मेरे भाई का बर्थडे है, ये मैं नहीं भूलना, और उसका भी व्लॉग मैं डालूँगी। वैसे तो हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे लेकिन फिर भी। और यहाँ पे थी कैट्स, बहुत सारी कैट्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही है, यहाँ पे अगर आप गए ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ पे झूला लगी थी, मोटी मोटी रोप है उसमें लगी हुई थी। और लेकिन जब मैं बैठी ना तो मुझे लगा ये बच्चों के लिए होगा, ये टूट जाएगा। फिर जब मम्मी बैठी तो मुझे समझ में आई बैठ सकते हैं, ये रोप वैसी है और बस वो थोड़ी सी ऐसे टाइप की थी, देख के लग रहा था टूट जाएगी। फिर हमने चेयर निकाली और इस किटन को देखा, तो हमने जैसे ही इस किटन को छुआ ये उठ के ही भाग गई। देखिएगा, मेरे भाई ने इसे उठाया
मैंने उठाया और मेरे भाई ने तो ये इस तरीके से पूरे उस सोफ़े को पकड़ ली थी, इसने चेयर पकड़ ली थी और ये जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर ये भागे थे, मैंने बोला हम इसे छोड़ते हैं, जो प्यारा है उसको लेते हैं। और फिर एक तो पंजा मार दिया शुरू में ही, जिसको हमने छुआ तो डर लगने लगा। फिर हमने आराम से भैया से देख के, मतलब जो वहाँ पे थे, जो उन कैट्स को टेम करके रखे हुए थे, हमने उनसे पूछा। फिर हम जो वो छू रहे थे ना, हमने भी गए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किटन हैं, यहाँ पे 10 से ज़्यादा किटन है, मैंने काउंट करी थी 12-13 उससे भी ज़्यादा किटन है। और ये देखिए यहाँ पे ब्लैक वाली थी। और यहाँ पे पहले मुझे इस हॉल का एड्रेस मुझे नहीं मिला था, मुझे एक दीदी ने बताया था। फिर हमने गए थे और ये देखिए ये किटन कितनी प्यारी है। यहाँ पे सारी कलर्स की किटन है, पूरा मतलब बैठो, पूरा मैंने बैठो, देखी पूरा बैठ ज़्यादा के दिखाना एक बार। ब्राउन थी, वाइट थी और ब्लैक तो सिर्फ एक ही थी, एक दो ही थी। और फिर मम्मा बैठी झूले पे, मेरा भाई बैठा, मैंने बोली कि गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप ज़मीन में बैठ सकते हो, पूरा क्लीन होता है, शूज़ आपको बाहर रिमूव करने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये देखिए मम्मी के गोद में बैठा हुआ है, छू लो ना एक ये बार। टेम है तो ये कहीं से चले जाती है और बिल्कुल भी नहीं डरती। तो ये मम्मा की गोद में आके बैठी थी तो मम्मा डरी थी, फिर मेरे पास आ गई थी, मैंने भी इसको झूलाया और मैंने इसका शॉर्ट्स भी डाला था, आपने देखा होगा। और मैंने एक नहीं 2 शॉर्ट्स डाले थे। और आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा, मैं क्या बताऊँ। और ये मेरे दुपट्टे के अंदर यूँ छुप के बैठेगी और हल्की हल्की यहाँ पे हल्की एकदम लाइट म्यूज़िक चल रही थी। तो हमें पहले लगा ये बर्थडे पार्टी हुई है, फिर समझ में आया 14 नवंबर भी है। और जहाँ वहाँ पे लोग थे उन्होंने कहा नो, देयर इज़ नो बर्थडे पार्टी, सो यू कैन कम। और फिर हम चले गए और यहाँ पे हमने बटरफ्लाइज वाला लैंप देखा, वॉल पता नहीं क्या था, लेकिन वो बटरफ्लाइज बहुत सुंदर थी, इतना मैं बता रही हूँ। और ये किटन उनको देख देख कैसे हवा में ला 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 कर रही थी। और ये जगह, ये हॉल कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो बहुत मस्ती कर सकते हो। और देखो शूज़ तो बाहर रिमूव करने होते हैं, इसलिए मेरे भाई और मैंने ज़मीन में बैठा बहुत मस्ती करा। मेरा भाई झूले से गिर गया, मुझे लगा कि ये झूला इसने तोड़ तो नहीं दिया, फिर पता चला ये फिसल के गिर गया था। और फिर यहाँ पे ये किटन थी जो कि मेरे पास बहुत ही अच्छे से थी, मतलब यहाँ पे ना मुझे बहुत मज़ा आया था, मैं बताऊँ तो। और अगर आप लोग यहाँ पे जाएंगे ना तो सच में बता रही हूँ आपका मन नहीं करेगा 3 घंटे से पहले आने का। वैसे तो हम आधे 1 घंटे में आ गए थे क्योंकि घर भी जाना था और फिर घर में मम्मा ने खाना भी नहीं बनाया था तो वो भी बनाना था। और ये पूरी ब्लैक में कितनी डेंजर थी मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये उस टाइप की नहीं थी जो जिसने पहले ब्राउन वाले ने से बहुत तेज से मारा था। और ड्रेसेस थे और वो बहुत फेमस है, तो इसको खाना नहीं लगा। और ये वाली किटन पी रही थी पानी और हमने ये सब बहुत इंजॉय करा। यहाँ पे सब आने लगे थे और ये देखिए कितनी सारी किटन थी। और एक यहाँ पे एक सारी पर्शियन थी, एक डिफरेंट टाइप की थी, इसको बोलते हैं मगर मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं बोलती, बोलते हैं देसी कैट। ओके, तो वो थी। और फिर नीचे में यहाँ पे हुई थी दीपावली की डेकोरेशन। फिर हम चले गए नीचे, बहुत मज़ा आया। और यस, आज हमने ये डे ना मतलब मेरा मोस्ट मेमोरेबल डे होगा क्योंकि मैंने आज मेरी मोस्ट मेमोरेबल डे था और आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। और आते आते हमने गुपचुप खाया। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर ले। अल्लाह हाफिज़।